बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 में। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑब्लिक ट्रायंगल क्या है। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र किया, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है और इसमें ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है दिखाएगी, जिसमें नो एंगल none of angle will be 90 डिग्री, जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। तो दो किस्म के ऑब्लिक ट्राइंगल है। एक ये वाला ट्राइंगल होता है ABC, ये एक ट्राइंगल है जिसमें सारे एंगल्स, ये बीटा, अल्फा और ये गेमा, जिसमें ये सारे एंगल क्या है? लेस देन 90 है। लेस देन 90 यानी ये एक्यूट एंगल है। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये हमारे पास ऑब्लिक ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसी तरह से ये एक दूसरा ट्राइंगल है, ये वाला AB और C, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गेमा है। तो ये इसमें जो ये वाला एंगल है ये बीटा है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसे ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व किस तरह किया जाए। इससे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस किया था कि उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। और आज हम ये सीखेंगे कि जो ऑब्लिक ट्राइंगल होते हैं इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस है जिसको हम ऑब्लिक ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे कि ऑब्लिक ट्राइंगल में अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड मौजूद हो तो ऐसे ऑब्लिक ट्राइंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंगल एंगल साइड। दूसरा केस ये है कि एंगल साइड एंगल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो एंगल हो और एक साइड हो, ठीक है, एडजेसेंट साइड हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है साइड साइड एंगल। अगर दो साइड हो और एक एंगल हो, ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर साइड एंगल साइड। ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड और इसके दरमियान जो एंगल है वो गिवन हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और पांचवी नंबर पर ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड गिवन हो, तीनों साइड गिवन हो, तो ऐसे ट्राइंगल ऑब्लिक ट्राइंगल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के लॉज हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने लिखे हैं। और ये देखिए आप, लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइंस में हम यहाँ पे जो केसेस मैंने लिखे हैं, इसमें दो केसेस के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये है कि साइड एंगल साइड हो, ठीक है, दो साइड और इसके दरमियान एंगल हो, दो साइड और इसके दरमियान एंगल मौजूद हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ कोसाइन है, ये यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिखता हूँ फिर। और इसी तरह से साइड साइड साइड, ये वाला केस, अगर तीनों साइड्स मौजूद हो तो हम तीनों एंगल्स को cos अल्फा इज इक्वल टू दिस, cos बीटा इज इक्वल टू दिस एंड cos गामा इज इक्वल टू दिस,
इन फार्मूलों की मदद से हम फिर ये तीनों एंगल्स जो है ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। इसी तरह से जो लॉ ऑफ साइंस है, क्या है? लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइन में हमने ये दो केसेस डिस्कस किए कि अगर साइड एंगल साइड हो और साइड 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 हो, तीन साइड्स हो, तो लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से ऐसे ट्राइंगल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एंगल साइड एंगल हो, दो एंगल हो और एक साइड हो, ये वाला केस, ये वाला, ठीक है, और इसके अलावा एंगल एंगल साइड हो, यानी ये वाला केस, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से, लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। द लॉ ऑफ कोसाइन डज नॉट वर्क हियर। इसके लिए फिर हम इन दोनों केसेस के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए फिर हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। इसी तरह इसके अलावा, ठीक है, अगर हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है जो कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स है। क्या है? लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स में जो दो साइड, दो साइड्स हमें गिवन हो और फिर इन दोनों साइड्स के एंगल भी गिवन हो, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.2 में आप लोग देखें, 11.2 में इसमें कहते हैं कि सॉल्व द ट्राइंगल विद डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट में a is equal to 209, b is equal to 120 and c is equal to 241। तो ये तीनों साइड्स गिवन है। कहते हैं कि सॉल्व द ट्राइंगल, हमें क्या करना है? सॉल्व द ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल हमें मालूम है कि ट्राइंगल में क्या होते हैं? तीन साइड्स होते हैं और तीन इसमें एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन साइड्स दिए हैं। a इज इक्वल टू क्या है? 209, b क्या है? 120 और c क्या है? 241। ठीक है, तो तीन साइड्स हमें दिए हैं और ये जो तीनों एंगल है अल्फा, बीटा और गेमा, ये हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब तीन साइड्स गिवन हो तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं बाय यूजिंग रिक्वायर्ड। क्या है हमारे पास? हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा, बीटा और गेमा, ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन, cos अल्फा जो है ये बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, इसके बराबर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। cos अल्फा a b स्क्वायर, b बराबर है 120 के, प्लस c स्क्वायर वो बराबर है 241 के, माइनस a स्क्वायर 209 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से डिवाइडेड बाय 2 इनटू b, b क्या है? 120 और c क्या है? 241 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले भाई लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से। तो देखिए यहाँ पे ये जो 120 स्क्वायर है, ठीक है, ये बराबर है 144 के, ये जो 241 है ये बराबर है 58081 के, माइनस 209 स्क्वायर जो है ये बराबर है 43681 के, होल डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर है 57,840। ठीक है, अब
यहाँ पे ये cos अल्फा बराबर है, इन दोनों को प्लस करें और इसके प्लस से ये माइनस कर दे, तो ये बराबर होगा 28800 के डिवाइडेड बाई, और इसको आप डिवाइड करें इस पे। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, तो ये बराबर है 0.498 के। ठीक है, तो यहाँ पे cos अल्फा जो है ये बराबर हुआ, cos अल्फा हमारे पास बराबर है 0.498। अब अल्फा हम मालूम करते हैं तो cos को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, क्या होगा, cos इनवर्स 0.498। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड करें cos इनवर्स को, तो ये बराबर होगा 60.14 डिग्री। तो इस तरह हमने अल्फा फाइंड कर लिया। अब अगेन हम ये बीटा फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, बीटा। टू फाइंड बीटा, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, cos बीटा जो है ये बराबर है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। देखिए ये बीटा है, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड है इसको पहले आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाय 2ac इस तरह। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, a स्क्वायर a की जगह पुट करें 209 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 214 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 209 into 241। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 209 का स्क्वायर ले तो ये बराबर है 43681 के, 241 का स्क्वायर जो है ये बराबर है 58081 और 120 का स्क्वायर जो है वो बराबर है 14400 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर है 10738 के। अच्छा, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें और इससे ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये बराबर होगा 87,362 डिवाइडेड बाई 100738। तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.8672। अब हम बीटा फाइंड करते हैं तो cos को इस तरफ ले आए तो ये होगा cos इनवर्स 0.8672 और इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करें तो ये बराबर होगा 29.860। ठीक है, अब जो दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, दो एंगल्स, तो तीसरा हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, टू फाइंड gamma, since we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री, तो अल्फा हमने फाइंड किया है जो कि 60.14 के बराबर है और बीटा 29 प्लस gamma is equal to 180। इन दोनों को प्लस करें और 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, क्या आता है, ये 60.14 और 29 पॉइंट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये क्या आता है, और 60 पॉइंट ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है, 0.86, तो जो गेमा है वो बराबर है 90। तो इस तरह हमने ये ट्रायंगल सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन। अब आप देखिए ये एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन है इसमें इस तरह का कोई दूसरा पार्ट है जिसमें तीनों साइड गिवन हो,
नहीं है।